तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजा संगैक श्रृंगारिणे नद्या शेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कंकणिने नगे नगिहने नाथाय सेन्नतिः मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं कर्णविवशं गोकुलं व्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनांगं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः इयं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सद्गुरुं सद्गुणाधारं ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परमादरणीय प्रातस्मरणीय
अनंत श्री समलंकृत श्री प्रेमपुरी जी महाराज के एवं श्री महाराजश्री के श्री युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में कोटिशः वंदन। हमारे मनमोहन की मनमाधुरी अनुराग भरी गाथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सभी भी उन्हीं के ही अनेकानेक रूपों में विराजमान हैं। अपने मनमोहन की मनबहादुरी अनेकानेक झांकियां देख करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं कोटिशः वंदन करता हूं। हमारे जीवन में ये देखने को मिलता है कि जो दिन भर चिंतन करते हैं वो रात्रि में स्वप्न बनकर आता है, और जो जिंदगी भर चिंतन करते हैं वो मौत के समय स्मृति बनकर आता है। श्री भीष्म पितामह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जिस प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं परमात्मा के सामने, ऐसा लगता है कि इस महापुरुष का संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण के चिंतन में ही डूबा रहा है। भले ही चाहे रणांगन में रहे हों, चाहे आंगन में रहे हों, चाहे स्वजनों से घिरे रहे हों, चाहे प्रतिज्ञा में बंधे हुए क्यों न रहे हों, सर्वत्र इनकी आत्मचिंतन की जो गति थी, परमात्म चिंतन की गति थी, वह कहीं अवरुद्ध नहीं हुई। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के प्रारंभ में एक बात कही गई, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च। परमात्मा ही श्रवण करने लायक है, चिंतन करने लायक है, मनन करने लायक है। मनुष्य जीवन का अंतिम पुरुषार्थ यह है कि अंते नारायण स्मृति, अंत में परमात्मा की स्मृति आ जाए, परमात्मा की याद आ जाए। तो ध्यान देने लायक बात यह है कि यदि हम चाहते हैं कि अंत में परमात्मा की स्मृति आए तो जीवन में परमात्मा की स्मृति प्रारंभ करें। जीवन काल में यदि परमात्मा की स्मृति में हम डूबे रहेंगे तो निश्चित है कि मौत के समय भगवत स्मृति आएगी। आइए चिंतन करें महाभारत की वह पावन पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र की, अनेकानेक वीरों की जहां सदगति हुई है। आज वहीं सरसैया पर शयन करते हुए भीष्म पितामह देखते हैं कि बड़े बड़े महात्मा व्यास हैं, पराशर हैं, पुंडरीक हैं, च्यवन हैं, परशुराम हैं, गालव, भृगु हैं, ये बड़े बड़े महात्मा उनकी दृष्टि के विषय बन रहे हैं। और महात्मा ही नहीं, महात्माओं की जो आत्मा है, ऐसे परमात्मा भी उनके नेत्रों के सामने खड़े हैं। अधरों पर मंद मंद मुस्कान है। भीष्म पितामह अपने हृदय की बात श्याम सुंदर के श्री चरणारविंदों में समर्पित करते हैं। बोले, प्रभु हमने स्वामी तो बहुत देखे, किंतु आज तक आप जैसे स्वामी का दीदार नहीं हुआ। आप जैसे स्वामी का दीदार क्यों नहीं हुआ, कारण क्या है? उदाहरण देते हैं, सपदि सखी बचो निशम्य मध्य निज परयोर बलयोर रथम निवेश्य। आपके सेवक ने आपको आज्ञा दी कि दोनों सेनाओं के मध्य में हमारे रथ को ले चलो। सेनयोर भयोर मध्य
रथम स्थापय मेच्युत, हे अच्युत हमारे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। आपने उनकी आज्ञा मान करके जब मध्य में युद्ध के लेकर के गए, रणांगन के मध्य में, निज परयोर बलयो रथम निवेश्य, ऐसा लगता है कि आपने दोनों सेनाओं का, अपनी सेनाओं का और पर सेनाओं के बल का अनुमान ज्ञान किया। उधर बड़े बड़े महारथी खड़े हैं, भीष्म हैं, द्रोण हैं, ये बड़े बड़े महारथी खड़े हुए हैं, और इधर भी आपने अपनी सेना की ओर ध्यान दिया। भीम आदि का, नकुल सहदेव आदि का, और भी बड़े बड़े सात्विकी आदि वीर खड़े हैं। देखने के बाद आपने किया क्या? ऐसे रथ में बैठे स्थितवती रथ में बैठ करके ऐसी दृष्टि से निहारना प्रारंभ कर दिया कि पर सैनिक आयु रक्षण, जो दूसरों के सैनिक थे अर्थात कौरवों के जो सैनिक थे, उनकी आयु को चुराना प्रारंभ कर दिया। हम देख रहे थे कि आपकी आंखें गजब ढा रही थी, ऐसी गजब ढा रही थी कि अभी तक तो हमने देखा था कि आप आंखों से चित्त चुराते थे, आंखों से मन को चुरा लेते थे। हमारे एक वृंदावन में बहुत अच्छे संत हुए, वो कई बार मस्ती में आकर बोलते थे, जिसे अपने चित्त की रक्षा करनी हो वह भूलकर वृंदावन मत जाए, और यदि वृंदावन पहुंच ही जाए तो भूल करके कदम्ब के वृक्ष के नीचे मत जाए, यमुना किनारे, और वहां भी अगर दुर्भाग्य अपना ले जाए तो वहां एक सांवरा सलोना खड़ा है, उसकी न तो वेणु सुने न उसको देखे। हमारे संतों ने तो कहा कि पहले वृंदावन की सीमा के बाहर कुछ संत बैठे रहते थे और आने वाले पथिकों को सावधान करते थे, ओ रे पथिकवा मत जइयो वृंदावन की ओर, मायात पांथाः पति भीम रथ्याः किशोरक कोपि तमाल वर्णः विन्यस्त हस्तेन नितंब बिंबे धूर्त समाकर्षति चित्त वित्तम। ये हमारे प्रेमी लोग भी परमात्मा को क्या क्या उपमा दे देते हैं। कहते हैं ये धूर्त है। कैसा धूर्त है? दुनिया में जितने भी आप लोगों ने चोर देखे होंगे, चोर हाथ से धन चुराते हैं और श्रीमान जी आंख से चुराते हैं, हाथ लगाना भी न पड़े। क्या करते? धूर्त समाकर्षति चित्त वित्तम। तो हाथ क्या करता है? बोले कदम वृक्ष के नीचे दोनों हाथ कटी में रखे हुए, पंडरनाथ जी के आप दर्शन करिए, दोनों हाथ कमर में हैं और कमर में हाथ रख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जो इनको देखता है तो बस उसका मन इनका हो जाता है। अरे हो नहीं जाता, खींच लेते हैं, चुरा लेते हैं। धूर्त समाकर्षति चित्त वित्तम। तो चित्त वित्त को तो हमने चुराते हुए देखा था, किंतु आज तो हमने एक बात और देखी सेना में कि जो चित्त वित्त चुराने वाला था आज आयु वित्त चुरा रहा था, आयु खींच रहा था, आयु चुरा रहा था। और ये चुराने का ढंग कहां था? अपनी आंखों से ही चुरा रहा था, एक क्षण से। ऐसी मंद मंद मुस्कान से सैनिकों को निहारा तो सैनिकों ने कहा कि जहां कल मौत होती हो आज मौत हो जाए, ये मिल जाए। गोपियों ने तो एक जगह कहा ही है, गोपियों ने कहा कि ब्रह्मा की प्रार्थना से तुम प्रकट हुए हो। बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयवान सात्वताम कुले।
आप ब्रह्मा की प्रार्थना से प्रकट हुए, तो ब्रह्मा ने इनको प्रकट करने के लिए क्यों प्रयास किया? बोले बड़े बड़े महात्मा लोग आराधना करके सब मोक्ष प्राप्त कर रहे थे और जीवन में आनंद ले रहे थे, तो ब्रह्मा ने सोचा कि ये सब मोक्ष प्राप्त कर जाएंगे तो संसार का क्रम कैसे चलेगा। हमारे एक महात्मा कहते थे कि जब व्यक्ति अध्यात्म की ओर बढ़ता है ना, तो देवता घबरा जाते हैं। देवताओं को बहुत टेंशन होता है। क्यों टेंशन होता है? वो कहते हैं एक पशु हमारे हाथ से निकल कर जा रहा है, ये पशु हमारे हाथ से निकल कर जा रहा है, तो देवता लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ना आकर के कभी पत्नी में, कभी पति में, कभी बेटों में, ये स्वजनों में प्रविष्ट होकर के उसको अध्यात्म से रोकते हैं कि अध्यात्म से यदि रुक जाइए तो काम बन जाएगा, हमारा पशु हमारे हाथ में बना रहेगा, हमारा पशु हमारे हाथ में बना रहेगा, क्योंकि अध्यात्म का बोध हो जाएगा तो महाराज ये फिर हमारे काम का नहीं रहेगा। हमारे वृंदावन में महात्मा लोग हमारे महाराज जी की कथा में जाने को चेलों को रोकते थे कि अगर स्वामी जी की कथा में हमारा चेला गया तो फिर हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी कथा में ऐसा जादू है कि फिर उन्हीं का हो जाएगा। एक सच्ची घटना हम आपको सुना रहे हैं। एक वैष्णव संत, उनके शिष्य से पति पत्नी दोनों वृंदावन आकर के सावन में वास करते थे। तो जब उन्होंने सायंकाल पूछा कहां गए थे, बोले स्वामी जी की कथा में। बोले आज के बाद उनकी कथा में मत जाना। अब शिष्य थे, आज्ञा दे दी कि नहीं जाना, किंतु जब कथा का समय हुआ तो दोनों का मन नहीं माना। वो चले आए, दोनों चले आए। तो शाम को पूछा कि कहां गए थे? स्वामी जी की कथा में। अरे मैं गुरु हूं, तुमको मना किया, तुम माने नहीं। बोले गुरु जी क्या करें, जब समय हुआ तो पैर नहीं माने, चित्त नहीं माना, मन नहीं माना, खींच लेकर चला गया कथा में। गुरु जी ने कहा अच्छा आज के बाद मत जाना। बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब जो तीसरे दिन का समय हुआ तो फिर पैर चले गए, चित्त चला गया। लौट करके आए तब गुरु जी ने दूसरी युक्ति अपनाई। गंगा जल या यमुना जल मंगाया और मंगा करके जल हाथ में लेकर कहा संकल्प लो कि आज के बाद स्वामी जी की कथा में कभी नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा संकल्प लेते हैं आज के बाद तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे, आज के बाद तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। तो ये देखिए जादू है। तो जो उनकी कथा कहते हैं उनमें ये जादू आ जाता है, तो जिनकी कथा है उनमें जादू क्यों नहीं आएगा। तो महाराज ये ऐसे हैं कि विखन सार्थितो विश्वगुप्तये, इसलिए प्रकट हुए कि मुक्ति से लोग हट जाए। मुक्ति न चाहें कृष्ण को चाहें। अरे ये इतने सुंदर हैं लोग, जीवन न चाहें कृष्ण को चाहें। जब तुमने ऐसे मंद मंद मुस्कुरा करके देखा तो सब सैनिकों की आयु तुम्हारे पास चली आई। और महाराज हमने तो और भी एक झांकी का दीदार किया। झांकी का दीदार क्या किया? व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष, जिस समय आपने देखा दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर के अर्जुन ने देखा, प्रतना मुखम माने सेना के मुख्य में। अब सेना के मुख्य में, मुख भाग में तो बड़े बड़े रथी महारथी ही खड़े हुए हैं। और सामने देखा तो हमें खड़े हुए देखा, द्रोणाचार्य जी को खड़े देखा, कृपाचार्य को खड़े हुए देखा। तो आप गीता के प्रथम अध्याय में पढ़ते ही हैं कि सोचने लगे गुरुओं को मार करके, गुरून् हत्वा, इन गुरुओं को मार करके, स्वजनों को मार करके रक्त रंजित भूमि का हम क्या भोग करेंगे? क्या हमको युद्ध नहीं करना है। महाराज जब आपने देखा कि ये दशा हो गई, स्वजन बधाद विमुखस्य दोष बुद्धिया, उनको लगने लगा कि इनको अपने स्वजनों को मारकर हम क्या करेंगे। स्वजन बधाद विमुखस्य, जब स्वजनों के अपने जनों के वध से विमुख देखा और ये दोष बुद्धि आ गई। दोष बुद्धिया, देखो ये धर्म के जानकार हैं।
श्री भीष्म पितामह जी महाराज कहते हैं ये दोष बुद्धि थी अर्जुन के चित्त में, और दोष बुद्धि का आगमन क्यों हुआ? अज्ञान के कारण। अज्ञान चित्त में जब आता है, कुमति, कुमति माने अज्ञान ही है, कुत्सित मति, अज्ञान ग्रसित मति। तो अज्ञान ग्रसित मति को जब भगवान ने देखा और वो समझ गए कि तुम मोह ग्रसित हो गए हो, तो आत्मविद्या, जिन्होंने आत्मविद्या का ज्ञान दिया अर्थात गीता का ज्ञान दिया। देखिए ये जो गीता ज्ञान है, मानो आज ये भीष्म पितामह भले उस गीता ज्ञान को सुन नहीं पाए थे, क्योंकि इतनी दूरी थी कि श्याम सुंदर की ध्वनि उनके कर्ण कुहरों पर नहीं जाती, किंतु रणांगन के मध्य में जो उपदेश चल रहा था तो हाव भाव बोलने की उससे पता तो चल जाता है कि क्या बोला जा रहा है, ये क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा जो गीता ज्ञान देते हुए हमने कृष्ण तुम्हारे दर्शन किए हैं, आप जिस समय गीता का ज्ञान दे रहे थे, ऐसे प्रभु के चरणों में चरण रति ही परमस्य तस्य मेस्तु, ऐसे प्रभु के जो गीता ज्ञान देते हुए प्रभु हैं, उनके चरणों में हमारी रति हो। हमारे टीकाकार वंशीधर जी महाराज तो लिखते हैं कि अर्जुन को निमित्त बना करके हमारे जैसे कुमति मति वालों के लिए जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया। एक टीकाकार तो लिखते हैं कि अर्जुन को मोह नहीं था, अर्जुन ने मोह का अभिनय किया। क्यों मोह का अभिनय किया? अगर मोह का अभिनय नहीं करते तो गीता जैसा ज्ञान कहां मिलता। आपको शायद पता हो या न पता हो, उत्तर भारत में जब गाय को बच्चा हो और बच्चा होकर गाय का मर जाए तो कृषक क्या करता है, किसान क्या करता हो, किसान बच्चे को देता है चमार को, चर्मकार को, और वो खाल निकाल कर उस खाल में भूसा भर देता है, और जैसे बछड़े का आकार होता है वैसे आकार दे देता है, सुखा देता है। कृषक क्या करता है कि जब गाय दूना होता है तो गैया मैया के सामने वो बछड़ा रख देता है, उसकी संतान रख दी, सूखी खाल, और गैया मैया जब प्रेम से उसको चाटती है खाल को, तो चाटते चाटते ही उसके स्तरों में दुग्ध भर आता है, क्योंकि ये निश्चित है कि गौ के स्तनों में जो दुग्ध आता है वो बछड़े के लिए आता है। अगर बछड़ा न हो तो गौ के स्तन में दुग्ध नहीं आएगा। तो मानो अर्जुन रूपी बछड़े को जब महाराज इन्होंने देखा, श्री कृष्ण रूपी किसान ने, कि क्या किया जाए, जब सामने ये मोहग्रसित दिखा बछड़ा, तो हमारा जो गीतामृत है वह इनको पिला दिया। ये गीतामृत को पिलाते हुए जो दर्शन है, मैं देख करके धन्य धन्य हो जाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इन्हीं श्री कृष्ण के चरणों में हमारी रति हो। अर्थात ज्ञान में जिनकी गति है, ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में हमारी रति है। ज्ञान में जिनकी गति है, ज्ञान प्रदान करने वाले श्री कृष्ण के चरणों में हमारी सतत रति बनी रहे, सतत प्रीति बनी रहे, मेरी ऐसी कामना है। और बाद में चिंतन करते करते उनकी अपने ऊपर दृष्टि गई, और दृष्टि जाकर चिंतन करके कहते हैं, प्रभु आप जैसा उदार भी हमने नहीं देखा। क्यों? बोले स्व निगम मपहाय मत प्रतिज्ञा। वैसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाराज लिखते हैं, स्वनिगम का अभिप्राय, निगम माने वेद ही है। वेद में तो यह वर्णन है कि भगवान अपने से ज्यादा अपने अनुचर का उत्कर्ष करते हैं। भगवान अपने से ज्यादा अपने भक्त का उत्कर्ष करते, भक्त को बढ़ाते हैं। और आप देखेंगे कई जगह ये विधा का भगवान ने प्रयोग किया है। भागवत में भगवान ने वसुदेव जी महाराज को ज्ञान दिया, किंतु ज्ञान हुआ नहीं। अब भगवान किसी को ज्ञान दे और ज्ञान न हो, ये संभव है क्या? किंतु भगवान ये चाहते हैं कि हम ज्ञान दे देंगे तो हमारे संतों की गति कैसे बढ़ेगी।
ये जब संतों के पास जाएंगे तो ये होगा कि जो बोध भगवान से नहीं हुआ वो संत से हो गया। देखो भगवत उत्कर्ष कर दिया कि नहीं कर दिया कई जगह। अब क्योंकि भगवान को तो कोई छोटा कहे तो थोड़ी छोटे होने वाले हैं, सामने वाले का उत्कर्ष बढ़े, सामने वाले का ज्ञान बढ़े, सामने वाले का विज्ञान बढ़े, सामने वाले का नाम बढ़े, तो भगवान को बहुत प्रीतम प्रसन्नता होती है अपने भक्त का उत्कर्ष देख करके। तो कहते हैं इधर तो क्या दूसरा अर्थ हमारे श्रीधर स्वामी जी महाराज का है, स्वनिगम, माने अपनी जो प्रतिज्ञा थी उस प्रतिज्ञा को छोड़कर के मेरी प्रतिज्ञा को आपने पूरा किया। स्वनिगम मपहाय मत प्रतिज्ञा, आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी और मेरी प्रतिज्ञा का उत्कर्ष किया, मेरी प्रतिज्ञा को बढ़ाया। और सच देखा जाए तो भगवान की प्रतिज्ञा पूरी हो या न पूरी हो उसमें तो कोई महत्व है नहीं। इसलिए क्या करते हैं महात्मा लोग, अपने वाक्य की पूर्ति हो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं है, अपना संकल्प पूरा हो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं है। मुझे स्मरण है हमारे श्री हरि बाबा जी महाराज ने, महाराज श्री के बहुत प्रेमी संत थे श्री हरि बाबा जी महाराज। ये ऐसे संत इस युग में हुए हैं कि चमत्कारी प्रयोग हैं इन संतों के। उन्होंने, उनका एक हरि बाबा बांध के नाम से एक स्थान है, अंग्रेज जहां गंगा जी में बांध नहीं बांध पाए वहां बाबा ने भगवन नाम संकीर्तन करवाते करवाते मिट्टी का बांध बांध दिया कि इतने वर्ष हो गए अभी गंगा मैया मिट्टी के बांध को नहीं काट पाई है। चमत्कार। श्री हरि बाबा जी महाराज के जीवन में कई मुर्दों को जिंदा कर देने का सामर्थ्य, और वो प्रत्यक्ष है। हम तो पहले जब इन संतों की चर्चा सुनते थे या पढ़ते हैं तो मुझे कई बार लगता था कि हो सकता है ये भक्तों की अपनी भावना है, क्योंकि भक्त अपने भावना से देखता है कि मुर्दे को जिंदित कर दिया। कि अभी श्री हरि बाबा जी महाराज के यहां डिस्ट्रिक्ट में जहां के वो थे पंजाब में, प्रत्यक्ष की घटना मैं बता रहा हूं। हमारी कथा थी मई में, जो महात्मा ने कथा करवाया था, शोभा यात्रा निकल रही थी भागवत की, इतने में करीब 12-13 साल का बच्चा उस यात्रा में था। थोड़ी वर्षा हुई थी, लोग नाचते गाते हुए चल रहे थे, वो बालक को पता नहीं, वो भी नाचता हुआ चल रहा था। अकस्मात वह बिजली के खंभे के पास गया और उसमें विद्युत थी, वो चपक गया उसी में, और बिजली ने उसको खून चूस करके फेंक दिया मुर्दा बना करके। कोई बचा ही नहीं पाया। हम लोग तो निकल आए थे बहुत दूर, हजारों लोग थे। वो महात्मा हरिनाम संकीर्तन करते, जैसे बाबा हमारे कीर्तन में डूब जाते थे वैसे डूबे हुए थे। लोगों ने आकर के कहा कि बाबा ऐसा हो गया, और वो भक्त का बच्चा था, एक ही बेटा, उनको कहा कि ऐसा हो गया। तो बाबा ने हमारे कान में बोला, वो कहा कि महाराज आप तो संकीर्तन करते हुए चलो और मैं उसको संभालता हूं। सन्नाटा छा गया थोड़ी देर के लिए, मई की घटना है अभी। वो गए, ले जाकर उसको गाड़ी में रखकर अपनी कुटिया में लेकर के आए वो, और भगवान नाम संकीर्तन करते थे अपना बैठ करके। आधा घंटे के अंदर उसमें प्राण आ गए। आपको चमत्कार की बात बताएं, वो डॉक्टर के पास नहीं ले गए। जब वहां से शोभा यात्रा करके हम तो बिल्कुल खो गए थे कि अब क्या होगा। कथा में ऐसी घटना घट गई। मैं मंगलाचरण करके संकीर्तन करके जो बंद किया तो स्वामी जी ने आकर हमारे कान में कहा कि महाराज जी बच्चा जीवित हो गया। हमको तो लगा कमाल की बात है, इसे बिजली ने फेंक दिया। वो हमने स्वयं दर्शन किए, जीभ निकली हुई है उसकी, पीला रक्त एकदम पीला शरीर हो गया है। और कथा महात्मा की पूरी की, हम तो भाव में डूबे हुए थे। कथा भाव पूरी की तो पूरी करते ही वो सामने आकर के बालक खड़ा हो गया। हमने उसको हृदय से लगाया, इतना शरीर गर्म था उसका, कुछ पूछो नहीं। तो हमने देखा कि संतों की ये महिमा, तो श्री हरि बाबा जी महाराज के भी जीवन में ये महिमा थी। तो हमारे महाराज जी को कहा कि तुम हमको 1 साल की भागवत सुनाओ, हमको 15 दिन में संतोष नहीं होता है। ये 15 दिन में 1 महीने की कथा नहीं, 1 साल की कथा सुनाओ। और महाराज जी भी ऐसे प्रेमी थे, संत प्रेमी। महाराज जी ने संकल्प लेकर भागवत की कथा 1 साल का आयोजन रख दिया वृंदावन में। श्री बाबा सुनते थे, हरि बाबा जी महाराज, और महाराज जी सुनाते थे।
अनुष्ठान पूरा होने के 2-3 दिन बचे तो बाबा ने कहा कि महाराज जी का नाम लेकर के चलो अब हम लोग बांध चलते हैं। बाबा को महाराज जी ने प्रणाम करके कहा, महाराज जी अनुष्ठान पूरा होने में 2-3 दिन रह गए, इसको पूरा कर लेते हैं। बाबा ने कहा नहीं चलना है। महाराज जी ने 1-2 बार कहा तो देखो बोले महाराज जी का नाम लेकर के बोले महात्मा का संकल्प न पूरा हो तो अच्छा है। और महाराज जी ने कथा बंद कर दी और चले गए छोड़ करके कथा। अचंभो लगा जब मैं सुनता था कि ये देखिए महात्माओं की क्या विलक्षणता, अगर 2 दिन और हो जाते तो 1 साल की तपस्या, कहीं गए नहीं महाराज जी, निकल करके वृंदावन से, नहीं तो बाहर ही रहते थे, कहीं गए नहीं और वो पूरा होने वाली थी तो छोड़ दी। तो महाराज जी हंस करके बाद में कहते थे साधु की प्रतिज्ञा, साधु का संकल्प न पूरा हो तो अच्छा है। तो शायद भगवान भी अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कराने के चक्कर में नहीं पड़ते, चलो सामने वाले की प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। महाभारत में वर्णन है कि जिस समय श्याम सुंदर के समीप दुर्योधन भी गए और अर्जुन भी गए, अर्जुन तो भगवान के श्री चरणों में जाकर बैठ गए और दुर्योधन सामने जाकर बैठ गया। और जो महाराज आंखें खुली तो अर्जुन पर दृष्टि पड़ी, क्योंकि चरणों की ओर जो बैठा है दृष्टि उस पर पड़ेगी। दुर्योधन आया तो पहले था किंतु दृष्टि भगवान की सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी। जो अर्जुन से कहा कैसे पधारे, तो दुर्योधन ने कहा पहले मैं आया हूं, आप मेरे से बात कीजिए। बाद में वो आया है तो पता चला कि दोनों सहायता के लिए, युद्ध के लिए आए हैं। भगवान ने कहा मेरी प्रतिज्ञा सुन लो और उसके बाद तुम लोग जो निर्णय लेना हो ले लो। मेरी प्रतिज्ञा यह है कि एक तरफ तो हमारी नारायणी सेना रहेगी, अस्त्र शस्त्र से सुशोभित, युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार, और एक तरफ मैं हूं और वो भी मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। अब चुनाव करो कि तुमको क्या चाहिए। दुर्योधन ने सोचा कि युद्ध में कोई इसकी जरूरत थोड़ी है, अरे नाचना गाना हो तो इनको ले जाया जाए, वहां तो युद्ध में तो सेना की जरूरत है। उसने कहा कि महाराज हमको तो सेना चाहिए। अर्जुन ने कहा हमें तो आप चाहिए। तो भगवान की प्रतिज्ञा थी युद्ध के पूर्व में ही कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा। और इधर चतुर्थ दिवस चल रहा था युद्ध का, और भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि 5 पांडवों में से मैं किसी का वध नहीं करूंगा और रोज 10,000 सैनिकों का वध करूंगा। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि युद्ध में मैं रहूंगा, 5 पांडवों का तो मैं वध नहीं करूंगा, वो हमारे प्रिय हैं, किंतु 10,000 सैनिकों का रोज हम वध करेंगे। और भीष्म पितामह यह कौतुक करते थे, इतने सैनिकों को मारते थे। किंतु एक दिन दुर्योधन ने देखा कि पांडव लोग हार नहीं रहे, इनका बल बढ़ रहा है, भले इतने सैनिक मारे जा रहे हैं किंतु हमारे पक्ष के भी तो सैनिक मारे जा रहे हैं, और सैनिक ही नहीं हमारे तो भाई भी मारे जा रहे हैं। 100 भाई थे, लगभग समाप्त प्राय होते जा रहे हैं और भीष्म पितामह कुछ कर नहीं रहे हैं। क्या किया जाए, अगर पांडव ये जीवित बने रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन चला जाएगा, हमारी हार होगी। जाकर इसने भीष्म पितामह को कटु वचन कहे और कहा कि आप प्रतिज्ञा कीजिए कि हम 5 पांडवों को मारेंगे। 5 बाण निकाल करके महाराज भीष्म पितामह ने रख लिया और कहा एक एक बाण से एक एक पांडव का वध करेंगे। और ये जब सुनाई पड़ा तो सब जगह तहलका मच गया कि भीष्म पितामह पांडवों का वध करेंगे, किंतु पांडवों को कोई परवाह नहीं थी। रात्रि में सभा बैठी, सभा बैठने के बाद सब लोगों ने प्रार्थना की कि भीष्म पितामह ने यदि प्रतिज्ञा कर ली है तो वध निश्चित है, क्या किया जाए। तो हमारे श्याम सुंदर तो गुरु नाम गुरु हैं, इनको तो हर विद्या का पता है। अन्य पुराणों में तो एक कथा का वर्णन है धर्मराज की धर्म प्रियता पर। अब कभी चिंतन करें तो हृदय भर आता। आज मैं पढ़ रहा था महर्षि का ग्रंथ सुबह सुबह, तो हृदय भर आया कि ऐसे भी धर्मनिष्ठ दुनिया में लोग हैं
जिस समय ये वन में थे पांचों पांडव, तो मारने के लिए दुर्योधन सेना लेकर आ रहा था कि इनको सदा के लिए समाप्त कर दें। तो अर्जुन का एक मित्र नाम था चित्रसेन। चित्रसेन ने क्या काम किया कि इनकी तरफ से युद्ध करके उसको रास्ते में कैदी कर लिया दुर्योधन को, और चित्रसेन गंधर्व कैद करके लेकर चला गया। जब ये पता चला धर्मराज युधिष्ठिर को, तो धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने अर्जुन को बुला करके कहा, अर्जुन, दुर्योधन हमारा भाई है, हम आपस में भले युद्ध करते हैं किंतु वैसे हम 5 हैं, किंतु दूसरों के लिए हम 5 नहीं 105 हैं। ये दूसरा व्यक्ति ऐसे कौन आकर के अपहरण करके ले गया, उसकी कितनी हिम्मत, जाओ तुम्हारा मित्र है उससे छुड़ा के ले आओ। चित्रसेन के पास ये गए, चित्रसेन से कहा कि दुर्योधन को छोड़ दो, हमारे भाई की आज्ञा है, भले तुम हमारे मित्र हो। दुर्योधन को उसने छोड़ने का मन नहीं बनाया, तो चित्रसेन के साथ युद्ध किया अर्जुन ने, और युद्ध करके उसको परास्त कर दिया। परास्त करके दुर्योधन को मुक्त कराया, और दुर्योधन को मुक्त कराने के बाद दुर्योधन को वंदन करके कहा, अब जाओ। वो इतना खुश हुआ, बोले आज जो मांगना चाहो सो मांग लो हमसे, तुम चाहो तो राज्य मांग लो, तुम चाहो तो प्राण मांग लो, जो चाहो, तुम्हारे हम बहुत ऋणी हैं, जो तुम्हें मांगना हो सो मांग लो। अर्जुन ने कहा कि धरोहर के रूप में रखे रहो, जब जरूरत होगी तब ले लेंगे। भगवान ने याद दिलाया पांडवों को और कहा, अर्जुन तुम्हारी एक धरोहर उसके पास रखी है। बोले धरोहर रखी? बोले हां धरोहर रखी हुई है, आप जाकर के उनसे ले लो और कहो कि हमारे 5 भाइयों के प्राण बचाओ। अर्जुन बोला, ये तो कभी नहीं कह सकता हूं। बोले अच्छा ये मत करो, तुम जाओ और जाकर के उसका किरीट मांग के लाओ, उसका मुकुट मांग कर लाओ। तो बोले मुकुट मांगने से क्या होगा? बोले जो मैं कहता हूं सो काम करो। भगवान स्वयं बिल्कुल निशस्त्र तो ही है, प्रतिज्ञा है। अर्जुन भी निशस्त्र, बिल्कुल कोई शस्त्र लिए बगैर दुर्योधन के शिविर में गए, और किसी ने कुछ नहीं कहा। दुर्योधन ने जब देखा तो कहा, आओ आओ अर्जुन। स्वागत किया, कैसे पधारे, क्या युद्ध से घबरा गए, अब युद्ध की अभिलाषा नहीं है? अर्जुन ने कहा कि युद्ध की अभिलाषा तो भैया है, युद्ध तो मैं करूंगा, किंतु आपका वो प्रण याद है, तुम जब चित्रसेन से हार गए थे आप? बोले हां याद है। क्या चाहिए तुमको? कहो तो मैं सारा राज्य तुम्हें दे दूं, स्वयं वन चला जाऊं, कहो तो युद्ध विश्राम कर दूं। बोले कुछ नहीं करने की जरूरत है, अपना केवल हमको मुकुट दे दो। उसको समझ में नहीं आया कि मुकुट का मामला क्या है, ये मुकुट क्यों मांग रहे हैं। वो तो कन्हैया का खेल था। ये मुकुट लेकर के आया, कन्हैया ने कहा ये मुकुट तुम पहनो, और उसको पहना करके प्रातःकाल 4 बजा होगा लगभग, भीष्म पितामह ध्यान में डूबे थे, और जब ध्यान में डूबे हुए थे तब तक जाकर के अर्जुन ने प्रणाम किया। अर्जुन ने प्रणाम किया तो अर्जुन के मस्तिष्क में जो मुकुट लगा हुआ था, वो तो ध्यानस्थ थे, चित्त डूबा हुआ था, मुकुट को देख करके लगा कि दुर्योधन आया है। आशीर्वाद देकर के कैसे पधारे, तो कहा कि इशारा किया कि प्रभु आप हमको 5 बाण दे दीजिए जो पांडवों को मारने के लिए निकाले हो, वो दे दो और प्रतिज्ञा छोड़ दो। तो उन्होंने तुरंत 5 बाण निकाल कर दे दिया, और अर्जुन जब चला गया दरवाजे के बाहर तो कन्हैया मुस्कुराते हुए आए, पितामह दंडवत। अब जब प्रणाम किया तो पितामह की आंखें खुली, तुम कैसे आए यहां? तब चाल से पहचाना कि तो अर्जुन जा रहा है मुकुट पहन करके, तो कहा कि प्रभु ऐसी ऐसी लीला करते हो। वो बाण लेकर के चला गया, फिर वो नहीं मार पाए। तो मानो ये याद दिला रहे हैं कि आपने ऐसी ऐसी लीला की, और एक दिन हमने भी प्रतिज्ञा कर ली। एक दिन रणांगन में हमने प्रतिज्ञा की, आज जो हरि ही शस्त्र न गहाऊं, आज यदि मैंने हरि को शस्त्र नहीं गहा दिया तो लाजों गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। आज यदि मैं हरि को, परमात्मा को शस्त्र धारण नहीं करा दिया तो अपनी मां के दूध को लजा दूंगा, और कभी भी अपने को शांतनु का बेटा नहीं कहलाऊंगा। सिंदन खंडी महारथ खंडों, घोड़ों को मार दूं,
महारथ के खंड भंड कर दूं और कपिध्वज सहित डुलाऊं। अर्थात जो कपिध्वज है, जहां श्री हनुमंत लाल जी महाराज बैठे हुए हैं, अर्जुन के रथ में श्री हनुमंत लाल जी महाराज विराजते थे, कपिध्वज थे वो। कपिध्वज बने श्री हनुमंत लाल जी भी विराजे। हनुमान जी महाराज ने पूरे युद्ध में सहयोग किया बैठ करके, क्योंकि बड़े बड़े महारथी जब बाण मारते थे तो रथ भाग जाए पीछे तो ये वजन बढ़ा देते थे। आपको एक जानकर अचंभव होगा, हमारे महर्षि की पुस्तकालय में श्री हनुमंत लाल जी महाराज के द्वारा गीता पर भाष्य लिखा है और ग्रंथ उपलब्ध है। उसका नाम पैशाच्य भाष्य है। जब महाभारत युद्ध पूरा हुआ तो युद्ध पूरा होते ही भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हें गीता ज्ञान याद है जो हमने सुनाया था? अर्जुन बोले कि प्रभु मैं तो भूल गया, मेरे तो स्मरण युद्ध के कारण सब भूल गया। तब तक श्री हनुमंत लाल जी महाराज आकर प्रणाम करके बोले हमें याद है। तो तुमने कहां बैठकर सुना? बोले ऊपर बैठकर सुना। बोले कोई ज्ञान ऊपर बैठकर सुनने की चीज है? अरे सामने सन्मुख बैठ करके सुनना चाहिए, तुम ऊपर कैसे बैठे? और तुमने ये चोरी से ज्ञान लिया, इसलिए जाओ तुम पिशाच हो जाओ। देखो, ज्ञान चोरी का नहीं चाहिए, गुरु परंपरा का ज्ञान चाहिए। गुरु परंपरा का जो ज्ञान होता है उसी की महिमा है। इसलिए किसी भी संप्रदाय के जो महात्मा होंगे अपनी गुरु परंपरा गुनगुनाते हैं। जैसे हम लोग शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी, हमारी परंपरा है अपनी। अस्मदाचार्य पर्यंतम, जितने अभी तक हुए हमारे आचार्य तक, हमारे गुरुदेव तक हम वंदन करते हैं। वंदे गुरु परंपराम। तो ये गुरु परंपरा का हम संकीर्तन करते हैं। बोले तुमने न तो गुरु बनाया, न हमारे शिष्य बने, न हमारे सन्मुख आए, जाओ पिशाच बन जाओ। श्री हनुमंत लाल जी महाराज पिशाच बन गए। प्रार्थना की कि पिशाच योनि से हम कैसे छूटेंगे, आप कृपा करके हमको बताओ। तो भगवान ने कहा जिस दिन तुम गीता पर भाष्य लिख दोगे तुम्हारा ये ऋण उतर जाएगा और तुम मुक्त हो जाओगे। तो हनुमान जी महाराज ने गीता पर भाष्य लिखा, पैशाच्य भाष्य उसका नाम है। अभी भी उपलब्ध है हमारे, हमने तो उसको देखा, क्योंकि जिनसे हमने भागवत पढ़ी उन्होंने हमको सुनाया, तो हम जाकर खोज करके पुस्तकालय में उसके दर्शन किए। कुछ अध्याय उसके पढ़े भी, पूरा तो नहीं पढ़ा था, 12वां पढ़ा, 15वां पढ़ा कि क्या क्या उनका मंतव्य है। तो मैं निवेदन कर रहा था, ये कहते हैं सिंदन खंडी महारथ खंडों कपिध्वज सहित डुलाऊं। कपिध्वज हनुमान जी महाराज को हिला दूं और इतन करो शपथ मुई हरि की, अगर ऐसा न करूं तो मैं सौगंध हरि की खाता हूं, कृष्ण की सौगंध खाता हूं। इतन करो शपथ मुई हरि की, छत्री जाति न कहाऊं, मैं छत्री अपने को नहीं कहूंगा, छत्री गति न पाऊं, जो छत्री की गति हुआ मुझे न मिले। पांडव दल सब, महाराज पांडव दल के सबको मार करके आज हम ये कौतुक करेंगे। पांडव दल सब मुख हुए धाऊं, उनके सन्मुख होकर के मैं दौड़ूंगा और सरिता रुधिर बहाऊं। आज रुधिर की सरिता है, रुधिर की मैं यहां नदी बहा दूंगा। सूरदास रणभूमि विजय बिन जियत न पीठ दिखाऊं। आज कहते हैं बिना विजय के मैं पीठ दिखाने वाला नहीं हूं। और जिस समय ये प्रतिज्ञा की और भगवान के सामने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया, महाराज इतने बाण बरसाए भीष्म पितामह ने, इतने बाण बरसाए कि अंग अंग अर्जुन पर बाण मारे। और अर्जुन पर ही नहीं, भगवान पर भी मारे। और जब भगवान पर मारे तो भगवान स्वयं विचलित नहीं हुए। जब देखा कि अर्जुन बिल्कुल युद्ध कर ही नहीं रहा है और बिल्कुल सामान्य बाण मार रहा है, कठोर बाणों का प्रयोग ही नहीं कर रहा है, तो भगवान को लगा, एक जगह तो वर्णन है कि जब ये देखा तो सात्विकी सामने युद्ध करने के लिए दौड़ करके आए, तो भगवान ने सात्विकों को कहा तुम हटो, आज मैं युद्ध करता हूं, अब किसी की जरूरत नहीं है। भगवान ने देखा कि अर्जुन जब युद्ध ही नहीं कर रहा है तो कहा अब इसकी जरूरत नहीं, मैं युद्ध करता हूं। तो अर्जुन ने प्रणाम करके कहा कि नहीं प्रभु, आपकी जरूरत नहीं है, ये हम काम करेंगे। तो अर्जुन ने एक बार तो युद्ध प्रारंभ कर दिया, दोबारा देखा तब भी ढीले हो रहे हैं, तो क्या किया, भगवान महाराज तुरंत रथ से कूद पड़े
और रथ से कूंद करके धृत रथ चरणयोभ्यगात चलद गुहु, दौड़ करके भगवान ने रथ का पहिया उठा लिया और रथ का पहिया उठा करके हरिव हंतुम इभग गतोत्तरीया, जैसे कोई सिंह, हरि माने सिंह, जैसे कोई सिंह हाथी को मारने के लिए झपटता है, वैसे ही भगवान उस रथ के पहिए को लेकर के मारने के लिए झपटे तो पृथ्वी डगमगा गई, पृथ्वी कांप गई। हमारे महाराज श्री भीष्म पितामह जी महाराज कहते हैं जो पृथ्वी कांप गई तो गतोत्तरीया, उत्तरी भगवान का पृथ्वी पर गिर गया। उत्तरी गिर का टीकाकार हमारे संत वर्णन करते हैं कि पृथ्वी जब कांप गई कि परमात्मा ने ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी, तो अब कौन प्रतिज्ञा पालन करेगा? अरे दुनिया यदि प्रतिज्ञा छोड़ दे तो कोई बात नहीं। हमारे एक संत सुनाते हैं कि जिस समय श्री भरत जी महाराज को कहा गया तुम राजा बनो रामचरितमानस में, तो भरत जी महाराज ने कहा कि जिस समय तुम लोग हमको हट करके राजा बना दोगे तो रसा रसातल जाही तबही, ये रसा भूमि रसातल को चली जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा भरत तुम क्या कहते हो, इस भूमि पर रावण जैसे राजा हैं तो ये रसातल में नहीं गई, एक से एक दुष्ट राजा राज्य कर रहे हैं तब भी गई नहीं, तुम्हारे राज्य से कैसे चली जाएगी? भरत ने हाथ जोड़ करके कहा जो काम रावण करता है वही काम जब राम का भाई करने लगेगा तो धरा किस पर विश्वास करेगी? जो काम दुर्जन करते हैं वही काम सज्जन करने लगे तो धरा किस पर विश्वास करेगी? किस पर धारण करेगी अपना विश्वास? आज ये पृथ्वी डगमगा गई और डगमगा करके पृथ्वी को लगा कि अब हम कहां जाएं। जब स्वयं अपनी प्रतिज्ञा परमात्मा छोड़ रहे हैं तो गतोत्तरीया, उत्तरीय मानो नीचे गिर गया और धरा को धैर्य धारण कराने लगा कि धरा तू घबरा नहीं, मैंने प्रतिज्ञा तोड़ी नहीं है। तो क्या प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी? बोले हमने तो प्रतिज्ञा भक्तों से कराई, नमे भक्त प्रणश्यति, हमारे भक्त का नाश न हो। अरे अपने भक्त की रक्षा के लिए हमको अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े तो कोई बड़ी बात? अरे हमारा अपना क्या है, हमारे भक्त का कुछ नहीं बिगड़े। महाराज इस प्रकार से ये अपना वर्णन करते हैं। पुराणों में तो ऐसा वर्णन है कि जिस समय भगवान रथ का पहिया लेकर के मारने के लिए उन्मुख हुए, भीष्म पितामह तो गदगद हो गए, झरझर झरझर अश्रु बहने लगे और अश्रु बह करके महाराज अपना बाण नीचे रख करके और हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा प्रभु ये कृपा कर दो, क्योंकि इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? आपके सन्मुख हैं, आपके हाथ से निकला हुआ शस्त्र हमारे सिर का उच्छेदन करे, आप हमारे सामने विराजमान हैं, इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या होगी? गदगद हो गए भीष्म पितामह, झरझर झरझर अश्रु बहने लगे। तो भगवान ने तुरंत फेंक दिया पहिया और फेंक करके महाराज बैठ गए, रथ पर आरूढ़ हो गए। जाकर के तो मानो ये दिखाना चाहते हैं कि आपको प्रतिज्ञा छोड़ने की जरूरत नहीं थी, आप बिना प्रतिज्ञा छोड़े भी संकल्प से काम कर सकते थे, किंतु आप संकल्प से काम न करके हमारी विजय कर रहे हो, हमारे संकल्प की महिमा बढ़ा रहे हो, हमारी वीरता की महिमा बढ़ा रहे हो। वो हमारे महर्षि कई बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का चिंतन करते हुए, जो 9वें स्कंद में दुर्वासा के श्राप की अम्बरीश की कथा है कि अम्बरीश जी को मारने के लिए उन्होंने कृत्या उत्पन्न की, तो हमारे महर्षि कहते हैं ये रुद्रावतार है, रुद्रांश है दुर्वासा। तो ऐसा नहीं कि अम्बरीश के प्रभाव को जानते नहीं हैं, अनजान हैं। हमारे महर्षि कहते हैं ये भक्त और भगवान की महिमा बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, भक्त और भगवान की महिमा बढ़ाने के लिए मानो दिखाना चाहते हैं जो भगवान का भक्त है भगवान उसकी रक्षा कैसे करते हैं। ऐसा नहीं कि सामने भगवान नहीं है तो भक्त को हम कुछ भी कह दे, हर वक्त भक्त के साथ भगवान है, हर वक्त। भले आपको दर्शन न दें, आपके दृष्टि के विषय न बने, अगर भगवान न होते तो चक्र का प्रयोग कैसे करते? हर हाल में भगवान उसके साथ में है, ये बात दुर्वासा बताना चाहते हैं। इसलिए वो लीला की, भगवान भी मानो ये लीला करके ये बताना चाहते हैं कि हम अपना संकल्प छोड़ सकते हैं किंतु भक्त का संकल्प नहीं छोड़ सकते।
अगर तुमने संकल्प किया है कि आज हरि को शस्त्र ग्रहण करा देंगे, तो चलो तुम्हारे संकल्प को हम पूरा करते हैं। शस्त्र ग्रहण कर लिया। महाभारत में तो वर्णन कि चक्र का आवाहन किया भगवान ने। तो देखिए इस प्रकार से हमारा दूसरी रेखा एक और भी खींचते, ये भी बड़ी प्यारी रेखा है इनकी। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे। देखो ध्यान दो, एक ऐसा सुंदर झांकी खींच रहे हैं भीष्म पितामह कि विजय रथ माने श्री अर्जुन के रथ में भगवान बैठे हैं और एक हाथ में घोड़ों की डोर है, चाबुक पकड़े हुए हैं, रस्सी पकड़े हुए हैं और एक हाथ में मारा चाबुक पकड़े हुए हैं, घोड़ों को मारने वाली, भगाने वाली। और महाराज एक महात्मा ने, तो आज मैं पढ़ रहा था टीका, तो हमको तो गदगद हो गए। हमने कहा महात्मा की दृष्टि कहां पहुंच गई, यहां वो उतना वर्णन नहीं है। उन्होंने कहा एक आतोत्र पकड़े हुए हैं और दूसरे से महाराज रश्मि पकड़े हुए हैं, दो हाथों का तो वर्णन है। किंतु जब महाराज रथ चलाया जाता है तो घोड़ों को भगाने के लिए हुंकार भी की जाती है। हुंकार जैसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि महाराज हुंकार भी करते हैं, भगा रहे हैं जैसे घोड़ों को, जैसे कोई सारथी सचमुच में हाँक रहा हो। तो बोले ये छवि का जब हम चिंतन करते हैं आपके, कि एक हाथ में रस्सी है, घोड़ों की लगाम है, एक हाथ में आप चाबुक पकड़े हुए हैं और चाबुक पकड़ करके महाराज उनको भगा रहे हैं। और इतना ही नहीं, घोड़ों को भगा ही नहीं रहे हैं, इतना करते हुए भी आप क्या रहे हैं, भगवती रतिरस्तु में मुमूर्षयोर। हमारे भगवान के चरणों में रति तो हो, किंतु जो मरने वाले लोग हैं, मुमूर्षु माने मरने वाले लोग, विपक्ष वाले मरने वाले लोग, उनको प्रेम से निहार करके निरीक्षहता गताह स्वरूपम, अर्थात उनको सारूप्य मुक्ति भी दे रहे हैं। आप ऐसे रूप में देख करके हमको बहुत अच्छा लगता है कि आप रथ पर बैठे हैं, अधरों पर मंद मंद मुस्कान भी है, नेत्रों में कृपामयी करुणामयी दृष्टि भी है, एक हाथ में रस्सी पकड़े हुए हैं, एक हाथ में चाबुक पकड़े हुए हैं और हुंकार भी करते हुए जा रहे हैं, सारूप्य मुक्ति का दान करते जा रहे हैं। ऐसे प्रभु के चरणों में हमारी अविगत रति हो, हमारी प्रीति हो। भगवती रतिरस्तु में हमारी सदा सर्वदा उनके चरणों में रति हो। हम भी अपने आराध्य के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हमारी मति रति गति बस उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।